Good evening, all. Good evening, sir. How are you people doing? विवेक, आपकी आवाज इको हो रही है। गुड इवनिंग सर। नेटवर्क से नहीं है क्या जहाँ पे हैं? यस सर। कह रहा हूँ जहाँ आप हैं वहाँ नेटवर्क सही नहीं है, तो ऐसे मीटिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे आप? सही है सर। थोड़ा अच्छा, आप लोगों के जो यहाँ पे अभी मीटिंग में अवेलेबल हैं, आप लोगों के दोस्त भी हैं क्या इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में? नहीं सर, मेरे कोई दोस्त तो नहीं है इसमें। आपके दोस्त नहीं है? बाकी और कोई? No. मेरे हैं सर। तो फिर आपके दोस्त अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किए हैं? कर लिया सर, एक है जो कर लिया। ओके, क्या नाम है? अंशुमान कुमार सर। अंशुमन तो है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बाकी लोग कहाँ हैं अभी तक? हम लोग ग्रुप में कितने हैं? 70 लोग के आसपास हैं। कितने लोग हैं? See? There are 57 people in group, but यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 लोग हैं। ऐसे क्यों? Okay, we'll just wait for a few more minutes. देखते हैं अगर कोई ज्वाइन करता है। 7:06. Let's wait for 4 more minutes and we will start at 7:10. Okay, sir. Agreed? Yes, sir. Okay. Good evening, sir. Very good evening.
Good. So shall we start? Yes, sir. We must not wait more because we are wasting our time, and our many of us must be on mobile data. So you are also losing on that. So let's Yes, sir. yeah, I agree. So let's start our today's meeting. So a few inputs and updates from my end. Last meeting, I suggested and I had a conversation with you about the tree translocation program, which is happening in Patna for Patna Metro Rail Corporation. है ना? पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो डेवलपमेंट काम कर रही है, मेट्रो पटना में बन रहा है, तो उसके लिए अशोक राजपथ में साइंस कॉलेज से लेकर के गांधी मैदान तक का डिस्टेंस जो है, वहां पे करीब 300 पेड़ हैं। तो एक अच्छी बात है कि इन पेड़ों को काटा नहीं जा रहा है, उन पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लगाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, पेड़ मरेंगे नहीं, पेड़ बच जाएंगे। बहुत सारे उसमें से, सारे तो नहीं बच पाएंगे बट मेजरली बच जाएंगे। तो इसके लिए आए थे वो लोग, कर्मित्रा में बात भी किया था, बताया भी था, और आप लोगों से मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर यस्टरडे अगर आप लोग सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव होंगे तो बहुत कुछ, मुझे लगता है कि ये 1-1.5 महीने पहले लगभग एक ट्री डॉक्टर का बहुत वीडियो वायरल हो रहा था। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखा है या नहीं देखा है? यस सर, देखा मैं। हाँ, तो आप लोग अगर इसको सर्च भी कीजिएगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, देन यू विल फाइंड दीज पीपल। तो दीज आर पीपल फ्रॉम बैंगलोर। एक का नाम विजय निशांत है और दूसरे वशिष्ठ जय हैं। तो ये दोनों ट्री प्लांट ट्रांसलोकेशन का काम ऑलरेडी वो लोग अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बेंगलुरु में कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी जो मेट्रो का जो काम चल रहा था, तो वहां पे भी कुछ बड़े बड़े पेड़ों को इन लोगों ने ट्रांसलोकेट किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो भी पेड़ ट्रांसलोकेट करते हैं तो उसका डेटा मॉनिटरिंग करते हैं कि, और हर 3 महीने 6 महीने पर जाकर के उस पेड़ का हालात देखते हैं कि किस तरह का उसका स्टेटस है, वो जिंदा है या मर रहा है, फिर उसमें कुछ डिजीज लग रही है तो उसका फिर उपचार भी करते हैं। एंड दे ऑल्सो मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी लाइक ऑब्जर्वेशन। जब जितनी बार जाते हैं उतनी बार उसका डेटा मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं, और ये सारा इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहता है। तो पटना में जो लार्सन एंड टुब्रो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो आए थे तरमित्रा में, ये भी पूछ रहे थे कि आप लोग कोई किसी वेंडर को जानते हैं, तो मैंने इस वेंडर से उनको कनेक्ट किया है। नाउ बात अब ये भी आगे बढ़ने की बात है कि अगर बाहर से लोग आके पटना के पेड़ों को ट्रांसलोकेट करेंगे और तो फिर हम क्या करेंगे? आप में से कोई है बॉटनी? Yes, sir. हाँ, कौन सा ईयर है आपका? The second year. सेकेंड ईयर, वेरी गुड। सो लाइक स्टूडेंट लाइक यू, बॉटनी के स्टूडेंट हो सकते हैं, फिर इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप लोग मिलकर के, अगर मान लीजिए इस जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है इसमें आप लोग, हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्री डॉक्टर्स से हम लोग एक ट्रेनिंग मटेरियल भी मांगे, और मांगे ही नहीं, जब वो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन करने आएंगे तो उसी समय आप लोगों से कनेक्ट करके, या फिर इसके लिए और भी कुछ बच्चों को जोड़ करके हम लोग एक ट्रेनिंग करा सकते हैं। सिर्फ बच्चों का ही नहीं, उसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाह रहे थे कि उनकी भी ट्रेनिंग हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी इसको ट्रांसलोकेशन को खुद भी कर सकें, वो हमेशा दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहे कि हाँ भाई कोई वेंडर आएगा तो करेगा। और उनको भी सिखाएंगे तो उनको भी पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड दिस विल ऑल्सो ओपन अप a new jobs in the department. Also, if any one of you would be interested in doing it by yourself as a startup, तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि पूरे भारत में डेवलपमेंट का काम तो अगले 30-40 साल तक तो चलेगा ही चलेगा, जिस तरीके से हो रहा है। और डेवलपमेंट में आप लोग देखते ही हैं कि कितने सारे पेड़ों को काटा जाता है। सो इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास फंड एलोकेशन है कि ट्रांसलोकेट करना है, उसको काटना नहीं है। अगर कट रहा है तो उसकी जगह पे 10 पेड़ लगाने हैं, तो इन सब चीज के लिए फंड्स होता है। और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस इंडस्ट्री में सर्विस दे रही हैं इस तरीके की। बट व्हाई नॉट समथिंग इफ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न
from these things. So why not the youth like you could be a part of it, and also we can merge forest department with it, ताकि उनसे भी हम लोग कुछ सीख सकें और वो भी ट्रांसलोकेशन कैसे होता है वो भी सीख सकें. So we can have a ecosystem in Patna कि कल के डेट में हम लोग खुद ही अगर कुछ पेड़ को अगर ट्रांसलोकेट करना है तो वो हम लोग खुद से भी कर सकें आराम से. So these are the new developments from my end so far on this thing. और ये जो मैंने सर्कुलेट किया था गूगल फॉर्म जिसमें पेड़ों के नाम का चाहिए था, तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने खुद भी भरा है उस फॉर्म को. ठीक है, तो अगर उसमें आपने अगर फॉर्म भरा है तो और आगे भी अगर भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन यू शुड ऑल्सो मेंशन वहां पे जब कंसर्न पर्सन का जो बात आता है तो वहां पे आप उसमें लिखिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज माय कॉलेज का प्रॉपर्टी है, या फिर वहां पे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम लिखिए वहां पे, या फिर जो भी उनकी वहां पे अथॉरिटी होंगे उनका नाम लिखिए, और अगर अवेलेबल है तो उनका नंबर. आज के मतलब फिर एक बताना था ट्रांसलोकेशन को लेके. आज पटना साइंस कॉलेज में कुछ लोकेशन विजिट भी किए हैं एनपीसी वाले और देखे हैं, बोले यहाँ पे हम कुछ पेड़ लगा सकते हैं. वो लोग बहुत जल्दी ही हमारे कॉलेज के अंदर ही ट्रांसलोकेट करेंगे कुछ पेड़. कितने पेड़ों का जगह आपने वहां पे देखा है? तो कुछ लोग आए थे एनपीसी से भी, तो वो लोग बोले हम लोग यहाँ 35 से 40 पेड़ लगा सकते हैं कॉलेज के अंदर. ओके, बढ़िया है. आज विजिट करके गए हैं वो लोग. ये पेट्रा मेट्रो रेल वाले. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. हाँ, तो ये सब कुछ भी हो सकता है. नाइस. और वहाँ साथ में हम भी थे, हमारे कॉलेज के भी एक प्रोफेसर के साथ में. ओके, ठीक है, अच्छी बात है. नाइस. हाँ, तो अगर वही बात है कि अगर वो डायरेक्ट अगर उनको कांटेक्ट मिल जाएगा तो फिर वो डायरेक्ट कॉलेज से बात कर सकते हैं आराम से. ठीक है. So these are the things. Now we have to talk more about हमारा इंटर्नशिप में क्या क्या होगा. तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस देख रहा था कि कुछ डिस्कशन तो हुआ है आप लोगों में, एंड फाइनली वी केम टू वर्क अपॉन पोल्यूशन. सो विल इंक्लूड ऑल द पोल्यूशंस. सो लेकिन सारे पोल्यूशन पे हम काम कर नहीं पाएंगे एक साथ. वी विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ आवर टॉपिक, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ करना चाहेंगे तो फिर उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होगा और बहुत सारी चीजों को सीखना होगा, और सीखते सीखते ही हमारा 3 महीना खत्म हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्पेसिफिक. आप एयर पोल्यूशन पे काम करेंगे तो एयर पोल्यूशन में आपको व्हीकलर पोल्यूशन भी आएगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी आएगा, फिर उसके नॉर्म्स पढ़ेंगे, उसके पॉलिसीज को जानेंगे. अगर हम बर्निंग को देखते हैं तो बर्निंग से पोल्यूशन होता है, सैंड माइनिंग से पोल्यूशन होता है. ठीक है, रिवर पोल्यूशन का अलग रीजन है. सो फिर आपका मेडिकल पोल्यूशन है, तो केमिकल पोल्यूशन है, बहुत सारे पोल्यूशन है. सो या अगर और इन सबको हम लोग पहले तो हमें जानना होगा, सीखना होगा सबको. हाँ, आप में से कुछ लोगों को पता होगा लेकिन सबको तो नहीं पता है, तो सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी सब चीजों पे, तो उतना समय नहीं है हमारे पास. वी हैव जस्ट 3 months 90 days इन आवर हैंड. अच्छा, आप लोगों में से वीडियो किसने देखा है जो मैंने शेयर किया था आप लोगों को यूट्यूब का? आपके मेल में भी मैंने शेयर किया था, फिर उसके बाद जो जब लिंक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक मैंने शेयर किया था उसमें भी वो वीडियो का लिंक भेजा था. किसी ने देखा है वो वीडियो? यस सर. Yes, sir. पूरा देखा है वो? पूरा देखा है आप लोगों ने वो वीडियो? Nitu, if you are speaking something, I think you are on mute. You need to unmute yourself.
Yes, sir. नीतू, आप कुछ बोल रही थी क्या? आपकी आवाज मुझे लगता है कि आप कुछ बोल रही थी और म्यूट पे थी आप शायद। No, sir. मैं कुछ बोल रही हूँ। ओके, सो हाँ, तो वो वीडियो आप किसने किसने पूरा देखा है? एक बार हैंड रेज करेंगे क्या? मैंने देखा है। तो नीचे ऑप्शंस में है ना हैंड रेज करने का। उर्स अनवर है, प्रीति है, नैन्सी है, समीक्षा, नीतू और पल्लवी। ओके, विवेक। ओके, नाइस। तो उस वीडियो में क्या था, आप में से मुझे कौन बताएगा? अच्छा, विवेक का हैंड डाउन हो गया, कोई बात नहीं। शशि शेखर भी हैं। अरूज अनवर, आप शुरू करेंगे क्या? अरूज? यस सर। हाँ, वीडियो में क्या देखा आपने? कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी? एक तो सर प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, ओके। और दूसरा सर ट्रीज के बारे में था कि हम जितने ट्रीज लॉस हो रहे हैं उसके बदले एक ट्री प्लांट करने का। और वो जैसे राखी बांधते हैं ना, वैसे ही वो कर रहे थे एज अ फ्रेंड ट्री को अडॉप्ट करने के लिए। ओके, who would like to support Aruz on his जो जो इसने बताया उसमें और भी कुछ था? आप में से कोई इसमें सपोर्ट कर पाएंगे इनको? और उसमें एक गर्ल के बारे में आप बताए थे जिसने एक बल्ब 10,000 LED बल्ब लगाने का के लिए क्या अभियान में गर्ल्स अपने स्कूल की गर्ल्स को जोड़ने की कोशिश की थी या और एक और गर्ल के बारे में बताए थे जिसने UN डे स्पीच दिया था। और इसमें बस इतना ही आ रहा है। ओके, गुड, नाइस। Anybody else would like to add upon it? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी था सर उसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी था। ओके ओके, ठीक है, नाइस, वंडरफुल। सो वो जो मैंने आपको वीडियो देखने बोला था वो एक्चुअली हम लोग का ओरिएंटेशन हुआ था कुछ बच्चों का, आपसे पहले जो इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वो हम लोग ऑनलाइन था कम्प्लीटली। तो उसमें अलग अलग शहर से और अलग अलग देश के बच्चे थे उसमें। तो उसमें हम लोगों ने बात किया, हम लोग बता रहे थे कि तरमित्रा क्या है, क्या काम किया है अभी तक, और हम कहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, पिछले 32 साल की अपनी हिस्ट्री और स्टोरीज जो भी थी, और जो जो हमारा कैंपेन हुआ, तो उसमें से कोई कोई कैंपेन, सारे कैंपेन तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन कोई कोई कैंपेन और तरमित्रा के बारे में भी कि तरमित्रा क्या है, कैसा है, ठीक है, और क्यों है, तो ये सारी बात उसमें है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू, मैं उसका लिंक फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दैट वीडियो, बिकॉज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना तो पड़ेगा, तभी आप उसके साथ काम कर पाएंगे, राइट? एंड दैट वीडियो हैज ऑल दिस इंफॉर्मेशन।
Okay. Yes, sir. Okay, sir. Great. तो बताइए हम लोग का इंटर्नशिप का टॉपिक क्या होना चाहिए? प्लास्टिक पोल्यूशन सर। प्लास्टिक पोल्यूशन। कितने लोग अग्री करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन पे काम करने के लिए? We cannot to work on pollution. Pollution is a very vague term and it has lot of stuff that needs to be taken care of. So yeah Preeti, so we can work on, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 90 दिन है। 90 दिन में हम लोग किसी एक उसमें से कोई एक पार्ट Plastic. या सदफ गो है। सब पोल्यूशन पे होना चाहिए। प्लास्टिक पोल्यूशन अभी बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है सर। प्लास्टिक पोल्यूशन। यस सर। Okay. How many of you agree with this? With Vivek and Sadaf? Yes, sir. I agree. Can we have the Sir. hand? Hey, can we raise our hands? Oh my God, this is very popular topic. कितने लोग हो गए? 5, 5, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5 लोग बचे हैं। Soumya, are you around? Can you hear me? Soumya Raj, are you around? Can you hear me? If you don't respond in next 3 seconds, you will be kicked out. 1, 2, and 3. ओके, प्लास्टिक पोल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। तो प्लास्टिक पोल्यूशन पे हम लोगों ने पहले से भी बहुत कुछ काम किया हुआ है। हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग प्लीज। या तो प्लास्टिक पोल्यूशन पे हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है पहले भी। हम लोगों ने प्लास्टिक पे मेजर काम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये 2018 में, जब अर्थ डे का भी थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी थीम था, नहीं अर्थ डे का थीम था एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, और 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसी पे हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया था उस समय। वी स्टार्टेड मेकिंग इको ब्रिक्स विद स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के हम लोग इको ब्रिक्स बना रहे थे। और इको ब्रिक से हम लोग मित्रा में एक छोटा सा एक कुटिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुटिया की जितना प्लास्टिक हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज कर रहे थे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक देखने में बहुत ज्यादा दिखता है, द रैपर्स एंड द कैरी बैग्स, लेकिन वो जब उसको हम लोग बॉटल के अंदर डालते हैं तो वो बहुत ज्यादा जाता है एक बॉटल के अंदर। इट शुड नॉट बी लूज, इट हैज टू बी वेरी टाइट एंड कॉम्पैक्ट। तो अगर 250 ग्राम का अगर 750 ml का अगर बॉटल हम लोग यूज करते हैं, पेप्सी या कोक किसी का भी 750 ml, 1 लीटर से कम, उसमें करीब 200-250 ग्राम प्लास्टिक जाता था। एंड इट टेक्स मोर देन 10 to 15 days। जिसके घर में बहुत शॉपिंग हो रही है वो लोग 15 दिन में 250 ग्राम प्लास्टिक इकट्ठा कर सकते हैं, और जिनके यहाँ अगर रेगुलर शॉपिंग होती है कभी कदार या फिर महीने में एक बार, उनके यहाँ से आपको महीना 1.5 महीने लग जाएगा 250 ग्राम प्लास्टिक इकट्ठा करने में। सो दिस वाज आवर ऑब्जर्वेशन। तो लेकिन हो रहा था इन विच वेज। सो ये हमने किया। फिर उसके बाद उसी समय 19 में कुछ मेरे ख्याल से बिहार में प्लास्टिक कैरी बैग्स को बैन किया गया था।
जब बहुत सारे वेंडर्स के ऊपर छापे पड़ रहे थे, सब्जी वाले जो थे उनको छापा, उनके यहाँ छापा पड़ रहा था, फिर उनके यहाँ प्लास्टिक मिलने से उनको फाइन भी लग रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो फिर उस समय तरमित्रा ने बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ मिल करके कपड़े का थैला बनाया। तो उसमें क्या होता था, कपड़े को हम लोग एक साइज में काट लेते थे और स्कूल्स में जाते थे, कॉलेज के बच्चे आते थे, बड़े बड़े कपड़े का थान रहता था हमारे पास, अभी भी है। उसको काट के मतलब कि एक थैला जितना साइज में उसको काट लेते थे। काट के वो कागज हम लोग क्लोथ, कपड़ा हम लोग स्कूल में जाते थे, बच्चों को देते थे, और वो बच्चे उस पे आधे साइड पे पेंटिंग करते थे। और वो पेंटिंग करने के बाद, जब सूखने के बाद हम लोग वापस लाते थे। फिर कॉलेज के बच्चे जिनको सिलाई आती है, वी हैव 2 to 3 स्विंग मशीन्स इन आवर कैंपस, हमारे पास है। तो उस समय जो कॉलेज के बच्चे थे उनमें से कुछ को सिलाई आती थी और कुछ सिलाई सीख रहे थे। तो वो लोग आकर के इन थैलों को बनाया, एंड दे I carry one of the bags. I have it here. I'll show you. Yeah. So this is the bag. Is it visible? No, sir. ये बैग दिख रहा है? No, sir. कपड़े का थैला नहीं दिख रहा है आप लोगों को? No, sir. मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। No, sir. So your screen is not visible. My screen is not visible. Yes. So So now screen- you are. तो आप ठीक है, हो गया। स्क्रीन स्विच कीजिए आप लोग, तब दिख पाइएगा मुझे। Yes, sir. दिख रहा है. अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थैला भी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। हाँ, और यहाँ पे नीचे में शिवांग सौरभ इस बच्चे का नाम है, पता नहीं आप लोग देख पाएंगे या नहीं। तो he has- तो दिख रहा है। हाँ, और इसने यहाँ पे एक अर्थ बनाया है और उस पे लिखा है ग्रीन। इज इट विजिबल? गो Yes, ग्रीन। sir. सब go Yes, green। sir. तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हम लोगों ने इस तरीके से हजारों हजार थैले बनाए और हम लोगों ने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तो ये सब कुछ ऑलरेडी हुआ है, एंड वी कैन ऑल्सो रीस्टार्ट ऑल दीज थिंग्स अगेन, क्योंकि ये हमने किया 18 में, 19 में, फिर 20 में कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो फिर सब कुछ स्कैटर्ड हो गया। सो इफ यू वांट वी कैन रीस्टार्ट ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो वी कैन डू मोर थिंग्स। अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज हैं, सो आई वुड लव टू गेट सम आइडियाज फ्रॉम यू कि क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन, अच्छा प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम क्या है? प्लास्टिक प्रॉब्लम है? सब प्लास्टिक बर्न करने पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आ रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है बहुत। ओके, या आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, उसको बर्न नहीं करना चाहिए। सर प्लास्टिक खुद अपने आप में भी प्रॉब्लम है। अगर हम बाहर ऐसे डंप करते हैं खुले में, तो वो पॉल्यूशन तो फैलाएगा ही, और फिर अगर हम उसमें वेस्ट को डाल के और फेंकते हैं तो उसे एनिमल्स भी खाते हैं, फिर एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसको वाटर में डंप करें तो वाटर पॉल्यूट होगा। या कंप्लीटली एग्री विथ यू, सही बात है। उसको वी कैन नॉट डंप इट हियर एंड देयर द वे वी आर डूइंग इट। लोग इधर उधर जैसे उसको फेंक देते हैं, कभी नाले में जाता है, कभी नदियों में जा रहा है, कभी गाय उसको खा रही है, जैसा आप तनु बता रही थी। सो या दैट इज द प्रॉब्लम। सो इट शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर। यस सर। तो ये कौन करेगा? ये प्लास्टिक के पास हाथ पांव है क्या? और खुद से अपने आप, अगर मैंने उसको मान लीजिए फेंक दिया, तो उसके पास हाथ पांव है या उसके पास दिमाग है कि वो अपने आप को बचा सके, वहां से हटा सके? नो सर, इसे हम लोग को ही करना होगा, और पीपल को अवेयर होना होगा कि हमें प्लास्टिक को फेंकना नहीं है, उसको रिसाइकिल के लिए देना है, तभी हो पाएगा। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा हमें? अच्छा, आपको क्या लगता है प्लास्टिक इस्तेमाल, अच्छा एक सबसे बड़ा टॉपिक ये जानना है आप लोगों से कि आप लोग क्या सोचते हैं प्लास्टिक को लेकर के? सर प्लास्टिक को अगर यूज करना है हम यूज कर सकते हैं, बट उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए।
मतलब उसको हम ऐसे ही डंप ना करके हम रिसाइकल में दे सकते हैं, उससे रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। और कोई कुछ? थैंक यू तनु। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, या Thank फिर you, sir. आपके अपने व्यूज? प्लास्टिक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सब प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे एरिया में देखते हैं कि अगर प्लास्टिक यूज होता है तो उसमें क्या होता है कि सब लोग प्लास्टिक में जैसे भी जितने भी वेजिटेबल या कोई भी कॉस्मेटिक सामान आता है तो उसमें लेते हैं, फिर उसको वो डंप कर देते हैं और वो इधर उधर सड़कों पे इधर उधर दिखते रहता है। उससे मतलब देखने में भी ठीक नहीं लगता है, और जो अभियान चलता है स्वच्छ भारत अभियान, उससे तो एकदम पता नहीं चलता है कि हाँ ये स्वच्छ भारत अभियान ही चल रहा है या फिर कुछ और चल रहा है, क्योंकि इस सब चीज को हम लोग को इस सब सारे चीज को रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा कर पाएंगे तो हमारे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो इन सारे चीजों पे कंट्रोल कर लेंगे और वो अच्छे से समझ सकेंगे कि हाँ क्या चीज खराब है क्या चीज सही है। Yeah. True. Agree. Exactly. आदित्य, go ahead. यस सर। बोलिए। सर मेरे अकॉर्डिंग कि हम लोग प्लास्टिक को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेली यूज की जितनी भी चीज है ऑलमोस्ट सारी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई है। प्लास्टिक मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों को रिप्लेस कर चुका है, और अगर हम इस टाइम पे प्लास्टिक को डिस्कार्ड करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें फिर एक नया मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके। और इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा इफेक्टिव मटेरियल नहीं है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके। प्लास्टिक एक मतलब बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल मटेरियल है, जिससे कि हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लास्टिक को पूरी तरह से डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते, पर इसका यूज हम धीरे धीरे करना बंद कर सकते हैं, मतलब उसका यूज हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, और उसको फिर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के अकॉर्डिंग फिर हम उसका पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर बट इट विल रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ द कॉमन पीपल। सर हम कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अवेयरनेस मेरे हिसाब से अभी बिहार में लाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इलिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, ये भी एक समस्या है हमारे सामने, बिल्कुल। आई एग्री विथ यू। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू लाइक पिच इन? प्रॉब्लम्स हम लोग कम से कम खुल करके डिस्कस करेंगे, तब तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव होना चाहिए जो ज्यादा दिन सस्टेन कर पाए। लाइक सर एक बैग आता है बायो ग्रीन बैग्स करके, एक कंपनी है जो डिस्पोजेबल बैग्स बनाती है। ओके। तो वैसे जो प्रोडक्ट्स है उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप? यस सर, बायो ग्रीन बैग्स करके आता है वो। ओके ओके ओके, नाइस। सर कॉटन बैग को लो रेट पे अवेलेबल करवाना चाहिए, कि जिसे ह्यूमन प्रेफर कर सके और प्लास्टिक का हाथ छोड़े और वो कॉटन बैग या जूट बैग की तरफ। सर कॉटन और जूट बैग में एक और प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग एक्सेसिव जितना अमाउंट में हम प्लास्टिक यूज करते हैं उतना अमाउंट में अगर कॉटन और जूट को यूज करें तो फिर हमें कॉटन और जूट की बहुत ज्यादा एक्सेसिव खेती करनी पड़ेगी, तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम राइज हो जाएगा। हाँ, ये एक पेपर बैग में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर पेपर बैग हम एक्सेसिव यूज करें तो फिर हमें पेड़ों की ज्यादा कटाई करनी पड़ेगी, और फिर प्रॉब्लम हम लोग बस एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। वेरी गुड आदित्य, नाइस। आपने बहुत ही सही पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया है हम लोगों को कि हाँ, हमें जब ऑल्टरनेटिव मान लीजिए हम ढूंढते हैं, इससे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ेगी ना। इससे हमारे यहाँ के जो जॉब जिन्हें नहीं प्रोवाइड होता है वो तो इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी है, लेकिन सिर्फ जॉब ही हमें चाहिए कि हमें फ्यूचर की सिक्योरिटी भी चाहिए होगी ना फिर।
भी तो यूज कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली। जैसे अभी हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक में रखते हैं, उसकी जगह हम कैरी बैग भी तो अपना खुद का यूज कर सकते हैं। खुद का कैरी बैग कैरी करके जाएं। जैसे सब्जी मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए भी लोग प्लास्टिक ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे कम यूज होगा ना सर। हाँ ये जैसे वो 4 पर है तो 4 प्लास्टिक यूज करते हैं। ट्रू। तो हाँ हम और सर लोग कोई प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं है इस चीज का। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो भी वेस्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ही कर रहा है बस लैंडफिल के जरिए। हाँ, पटना का लैंडफिल आप में से किसी ने देखा है? और इससे एक और प्रॉब्लम होती है सर, स्वास्थ्य ज्यादा डिग्रेड करता है। और पूरे मतलब इंडिया में सिर्फ 12%, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 12% आपका प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगा। सुमंत आप फिर से बोलेंगे और थोड़ा धीरे धीरे बोलिए क्योंकि आपकी आवाज ना थोड़ी कट रही है। यस सर, मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा धीरे बोलिएगा तो हम लोग सुन पाएंगे। सर एक रिपोर्ट है सर, वो मतलब एक आपकी जर्मन इंस्टीट्यूट है ELD सर, उनके अनुसार 12% मतलब जो रेट है तो 2030 तक मतलब घट जाएगी। तो इससे जो है वो कॉस्ट है आपका 30 to 40% तक इंक्रीज होने के चांसेस है। तो हम लोग सर सॉइल में भी तो वर्क कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली हाँ। ये पॉइंट है सर। ये रिपोर्ट आप ग्रुप में और शेयर इससे कर हम देंगे क्या? ग्रुप में है सर, आज कल हम लोग का था उसमें हम लोग को। हाँ कभी भी उस रिपोर्ट का अगर PDF आपके पास है तो वो ग्रुप में शेयर कीजिएगा तो सब लोग देख पाएंगे। यस नाइस। और इससे वर्ल्ड वाइड 2.4 ट्रिलियन लॉस हो रहा है। सुमंत आपकी आवाज हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से। और सर एक और इशू है कि हम लोग जब प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं तो कोई अच्छा अल्टरनेटिव खोजना चाहिए। जैसे अभी देखिए रोड्स बना देते हैं प्लास्टिक से, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से, बहुत जगह बन भी रहा है। तो उससे सर क्या हो रहा है ना कि माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन बढ़ रहा है हर जगह। हाँ ये बात भी सही है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो एक टाइम पे आके ये भी पॉइंट ऑफ कंसर्न हो जाता है कि हम लोग फ्यूचर में एनवायरमेंट डैमेज ना कर दे। ट्रू, आई एग्री विथ यू। सही बात है, जब टायर्स जब रोड बनते हैं तो उसमें दिक्कत, जब गाड़ियां चलती हैं तो फ्रिक्शन होता है उससे फिर। हाँ माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन बढ़ता है। ट्रू। यस अभी न्यूज आई थी कि ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं। कहाँ पे? ब्लड में, ब्लड सेल्स में। हम्म। तो माइक्रो प्लास्टिक वहां तक पहुंच चुका है। हाँ ये बात भी है। हमारे खून में प्लास्टिक है, हमारे रगों में प्लास्टिक दौड़ रहा है। नहीं, अब हम नहीं बोल सकते हमारे रगों में खून दौड़ रहा है, हमें बोलना पड़ेगा हमारे रगों में प्लास्टिक दौड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही एकदम डीप लेवल का पोल्यूशन हो गया। मतलब कि हम भी पॉल्यूटेड, सिर्फ इन्वायरमेंट ही पॉल्यूटेड नहीं है, सिर्फ गाय या फिर मरीन एनिमल्स ही नहीं, समंदर ही नहीं, मिट्टी ही नहीं, ह्यूमन भी आर पॉल्यूटेड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लास्टिक पॉल्यूशन इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से ही हो रहा है। ये बात भी सही है। वेस्ट मैनेजमेंट अगर सही से होता तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। I completely agree with you on this. That's why sir I have chosen that topic. Nice. Yeah, we can do a lot of things on this. Definitely. और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किसी को लगता है? अच्छा, आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी है सरकार की या नहीं है? यस पॉलिसी तो है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के या प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर के? सर सॉलिड वेस्ट को लेकर के। ओके ओके।
तनु, आपने तो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट का पूरा रूल बुक पढ़ रखा है ना? यस सर। हाँ, उसमें भी प्लास्टिक की बात होती है, सही बात है। यस सर, उसमें भी प्लास्टिक और उसके डंप मतलब लैंडफिल वगैरह सबका बात होता है। हम्म। तो हाँ, तनु हम लोग के साथ पिछले इंटर्नशिप में भी थी, और पिछली बार हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट के ऊपर भी काम किया था। सो हाँ, देयर आर पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट, और पॉलिसीज में बहुत सारी बातें हैं जिसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का भी डेट हमेशा कुछ न कुछ कारण से बढ़ जाता है। सो इन सब चीजों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो मे बी आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को सर्च कीजिए गूगल पे, वो आपको मिलेगा। उसके नंबर ऑफ पेजेस को देख के डरिएगा मत, ठीक है? उसमें सिर्फ मुझे लगता है कि 12 या 15 पेज का ही है जो काम का है, बाकी वो एक्चुअली एक बार हिंदी में है, फिर एक बार इंग्लिश में है ट्रांसलेशन उसका, ठीक है? और नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो ये भी एक छोटा 2 पेज का पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि अगर हमें प्लास्टिक पे काम करना है तो प्लास्टिक का इन एंड आउट हमें जानना होगा, उसके ऊपर क्या रेगुलेशंस लगते हैं, सरकार क्या उस पर नियम लगा बनाई हुई है। अगर कोई कंपनी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके ऊपर क्या नियम लग रहे हैं। अगर कोई कंपनी प्लास्टिक में अपने प्रोडक्ट को रैप करके या फिर उसका पैकेजिंग करके बेच रहा है तो उसके ऊपर क्या नियम लगेगा। तो ये सारे नियम बनाए गए हैं 2016 में, और इसमें 2-3 अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। 18 में अमेंडमेंट हुआ है, 20 में अमेंडमेंट हुआ है, अभी 22 में भी फिर से एक अमेंडमेंट हुआ है। सो विल हैव टू लुक ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम लोग इसमें ये भी चीज देखेंगे कि बाकी शहरों में, भारत में और भारत के बाहर विदेशों में किस तरीके से प्लास्टिक को मैनेज किया जा रहा है। तो ये हम लोग थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग इन सब चीजों पे अपनी करते हैं, और प्लास्टिक का क्या क्या प्रॉब्लम है, प्लास्टिक से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन मेक, अगर हमें पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को अगर हम समझ में देख लेंगे तो शायद हमारे लिए कैंपेन डिजाइन करना आसान हो जाएगा कि हम इसमें से क्या क्या चीज पब्लिक को बताएं जिससे वो समझ पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। If you decide, I already have some इसके ऊपर मटेरियल्स हैं मेरे पास, सो मैं वो आप लोगों के साथ धीरे धीरे मीटिंग दर मीटिंग दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, we'll have discussions around it and we can do things accordingly, right? Yes sir. यस सर। Okay, तो ये तो इस पे बात हो गई। और एक चीज और, अच्छा हाँ, ये जो पहले मैंने जो ट्रांसलोकेशन वाला बात किया था, इसके लिए हमें कुछ लोगों को जाना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर दीपक कुमार सिंह, उनसे मिलने जाना है उनके ऑफिस में मंडे और ट्यूसडे होपफुली। तो तरुमित्रा में जनरली जब हम लोग जाते हैं, मैं जनरली क्योंकि तरुमित्रा इज स्टूडेंट्स मूवमेंट, ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं कि बच्चे को एक्सपोजर मिले, आप जैसे लोगों को एक्सपोजर मिले, और आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएं, उनके साथ काम करें, जो भी हम लोग काम करना चाहते हैं वो उनके साथ मिलकर काम करें, ताकि आप लोगों को भी एक्सपोजर हो, आप लोग भी सीखें समझें। सो मे बी नॉट मंडे बट होपफुली वी हैव टू गो इन द नेक्स्ट वीक बाय वेंसडे तक हमें उनके ऑफिस में जाना है। और मेरे ख्याल से कुछ कॉलेजेस भी नेक्स्ट वीक से क्लोज हो रहे हैं क्या आप लोगों के कॉलेज, या फिर चल रहा है? सर Yes, इंटरनल एग्जाम है सर, इंटरनल हमारे एग्जाम। इंटरनल एग्जाम है, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे कभी भी फ्री है कोई? सर मुझे थर्सडे तक एग्जाम है सर हम लोग का। तक एग्जाम है आप लोगों का? यस ओके, आई एम फ्री ऑन मंडे। ओके, सो 4-5 तो कम से कम रहे, 5-6 लोग आप लोग। जाना कितने बजे, टाइमिंग कुछ? टाइमिंग का भी कोई फिक्स नहीं हुआ है। टाइमिंग तो मैं वो पहले आप तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं उनसे बात करके अपॉइंटमेंट ले लूंगा। सर आफ्टर 12 मैं भी जा सकता हूँ। ओके, थैंक यू।
ठीक है, और Yes, sir, अगर आफ्टरनून में रहेगा तो फिर there will be no problem. ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। सर मैं भी फ्री हूँ। गुड, नाइस। 7-8 लोग भी रहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, हम भी जा सकते हैं। तो जो लोग जाएंगे वो लोग प्लीज Yes. अपना नाम ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग अपना नाम और कहाँ जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऑफिस जाना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में जाना है। ठीक है, तो ये 2 चीज लिख करके आप लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिए। ठीक है, यस सर। यस सर। मैं जाऊंगी करेंगे, फिर मुझे किसी का नाम बाद में याद रहेगा नहीं। ठीक है, सो अगर वहां पे आप लोग अपना चिप इन कर देते हैं तो फिर वहां से वी कैन क्रिएट अ लिस्ट। सर वहाँ कितने टाइम के लिए मतलब रहना होगा? मुश्किल से 1 घंटा, क्योंकि जाएंगे तो तुरंत तो वो अवेलेबल नहीं होंगे ना, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तो उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग पहले से होंगे या फिर वो ऑलरेडी कुछ काम में बिजी होंगे। तो हम लोग जाएंगे, फिर वहां पे उनको बताएंगे कि हाँ ये लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो फिर वो जो काम कर रहे होंगे काम खत्म होगा, फिर हम लोग उससे जाएंगे मिलने उनके ऑफिस में। ओके सर। ठीक है, वैसे मैं पहले से अपॉइंटमेंट ले लूंगा, लेकिन यू नेवर नो व्हेन पीपल वुड बी बिजी। यस सर। सो इन दैट केस वो मैं बात कर लेता हूँ। मैं सोचा कि पहले आप लोगों से एक बार डिस्कशन हो जाए, फिर कल मैं उनसे बात करके मंडे या ट्यूसडे या फिर कभी कभी एक टाइम ले लेता हूँ। संडे हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी कमिंग टू तरमित्रा? सर मैं आ रहा हूँ सर। मुझे नहीं पता था मित्र कहाँ पे है। सर है काम, लोग आएंगे कैसे? तरमित्रा आ जाएंगे सर, दिव्या Yes, रोड। sir, location. मैं वहां का लोकेशन संडे से पहले आप लोगों को भेज दूंगा, नहीं तो कल दिन में मुझे कोई याद दिला दीजिएगा ग्रुप सर में। मैं जा चुका हूँ, मुझे पता है, तो मैं साइंस कॉलेज से जितने भी लोग आएंगे उसको मैं लिख करके लेके आ जाऊंगा। ठीक है, साउंड्स गुड। सर टाइमिंग? टाइमिंग shall we keep it 9 or 10? सर 10। सर 10। 10 सर। ठीक है, 10 बजे। यस सर। 10 बजे मतलब 10 बजे घर से नहीं निकलना है, 10 बजे यहाँ पहुँचना है। 10 बजे पहुंचना है। यस सर। ठीक है, नाइस। सर वो तो अभी तो शुरू के कुछ मीटिंग चल रहे हैं, तो अभी हम लोग पहले भी खत्म कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा, 1 घंटा तो नहीं, 50-40 मिनट हम लोगों ने बात किया। सो व्हाट डू यू से? आप लोगों के पास कुछ सवाल वगैरह कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज। सर आई हैव ए क्वेश्चन सर। प्लीज गो अहेड। सर मैंने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन इंटर्नशिप फॉर्म जो मेरा भरना था वो मैं भर नहीं पाया सर। आज भरने का कोशिश किया तो वहाँ नो लॉन्गर शो कर रहा है। विवेक, तो फिर आप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर लिए? सर मेरे पास ग्रुप पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था, कल ही मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फॉर्म सोचा था सर आज भर दूंगा, लेकिन आज भर रहा हूँ तो हो नहीं पा रहा है। फॉर्म 30 मार्च तक लास्ट था वो डेट शायद। 30 नहीं, 31 कल तक लास्ट डेट था, लेकिन आज सुबह भी किसी ने भरा है, एक ने। बट लेकिन मुझे ये सब, क्योंकि लिंक तो मैंने उन्हीं को भेजा है जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो आपके पास लिंक कैसे आया? सर आई एम फ्रॉम साइंस कॉलेज सर। तो साइंस कॉलेज में है, तो साइंस कॉलेज के किसी मित्र ने आपको ऐसे लिंक भेज दिया क्या? I'm sorry Vivek, you'll have to, I'm not sure we can do this. सर अब मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। आपने फॉर्म ही नहीं भरा है ना सर, तो अगर किसी और तरह से भर सकता हूँ फॉर्म तो बताइए। I'm so sorry. ओके सर। I'm so sorry. कल तक का लास्ट डेट था। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, जो जो लोग
फॉर्म भरे, उनको ही बोला कि अगर आपके कोई दोस्त है तो उनको बोलिए फॉर्म भर लेने के लिए, 31 इज द लास्ट डेट। सर मैंने फॉर्म भर दिया था बट लिंक नहीं आया था, तो तन्नू ने भेजी थी तो मैंने ज्वाइन की। ओके ओके नाइस, ठीक है। तो विवेक, आई एम रियली सॉरी, मे बी यू कैन ज्वाइन अस फॉर द नेक्स्ट, अगर हम लोग का जो इंटर्नशिप हम लोग कराएंगे ना उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अभी ये लोग जो कैंपेन डिजाइन करेंगे तो इसमें एज ए वॉलंटियर आप आ सकते हैं। बट फॉर दिस आई वुड नॉट बी एबल टू पुट यू फॉर द इंटर्नशिप, और मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम आपको, आप मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर बाद में मैं बोलूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं था इसलिए मैंने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, देन यू विल ऑल्सो फील बैड अबाउट इट। नहीं, आपको भी बुरा लगेगा। और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं तो वो भी हमें फॉलो करना होता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बट इट्स नेवर लेट, जैसे आप ही के साइंस कॉलेज से, जैसे यहाँ पे है ऑलरेडी लक्ष्मण है और विवेक शायद है, वो भी थे पहले, वॉलेंटियर थे और इस बार इंटर्नशिप कर रहे हैं। सो एक बार वॉलेंटियरिंग का भी मजा लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग अगली बार जब नया बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें पाइएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। या और प्लीज आप वो ग्रुप को ना लीव कर दीजिएगा। ओके सर, आई विल लीव द ग्रुप। या, थैंक यू। Yeah, any more questions? Any more doubts? Aditya, I think you are speaking something, but you are on mute. No, sir. Okay. Then अगर आप आज हमारे पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है, so we should call it off for the day. लेकिन उसके पहले to do list याद रखिएगा। Okay, I need one of you कि जैसे हम लोग अभी मीटिंग खत्म कर रहे हैं, तो मीटिंग में क्या हम लोगों ने बात किया, डिस्कशन किया, इसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने के लिए आप में से कौन तैयार है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब कोई पूरी कहानी नहीं, लेकिन एक समरी कि हमने क्या क्या चीजों पे बात किया। एनीबॉडी? Some may I? Sure, why not? So शालिनी, आज जो हमने डिस्कशन किया वो आप अगर उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक समरी बना करके डाल दें ग्रुप में, और अगले मीटिंग के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए ये भी अगर हम लोग मीटिंग खत्म करने से पहले डिसाइड कर लें कि अगली मीटिंग में हम लोग क्या क्या करेंगे, बिकॉज वी शुड नॉट बी ब्लैंक। मीटिंग में अब आगे तो सिर्फ दिस इज नॉट अ क्लासरूम मीटिंग जहाँ पे सिर्फ मैं एक प्रोफेसर की तरह आऊंगा और आप लोगों से बातें करूंगा और फिर घंटी बजेगा और फिर मैं चला जाऊंगा। ओके, सो दिस इज नॉट अ क्लासरूम, दिस इज अ वर्क प्लेस जहाँ पे आपको भी डिसीजंस लेना होता है। ठीक है, आपको भी अपने आइडियाज को शेयर करना होता है, आपको भी अपनी बातें करनी होती है। ठीक है, और आप यहाँ पे सीखेंगे तभी आप आगे जाकर के जहाँ पे भी आप काम करने जाएंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी आप वहाँ पे कुछ मतलब कि आप कैसे इंटरवीन करना है। अगर आप बैकफुट पे रहेंगे तो फिर आप बैकफुट पे रह जाएंगे हमेशा। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड। तो इसके लिए हम लोग अगले मीटिंग का कुछ एजेंडा रखते हैं। सो उसमें एक चीज हम लोग को, जैसे अगर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट पे काम कर रहे हैं तो ऑल ऑफ यू नीड टू look into the plastic waste management rules 2016। वो आप लोग सब लोग देखिए उसको अगले मीटिंग से पहले, because we will discuss about that। और अगर उसमें नहीं तो अगर कोई अगर चैप्टर वाइज अगर करना चाहता है तो कोई एक आदमी उसको डाउनलोड कर ले, फिर उसके बाद आप में से कोई लीड लेना चाहता है जिससे कहाँ से एक पेज या फिर 5 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ ऐसे करके आप लोग आपस में बांट सकते हैं। फिर सब लोग अपना 2 पैराग्राफ के बारे में पढ़ेगा और समझेगा और समझाएगा। यहाँ पे एक ये हो सकता है, दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स। तो मैंने डाउनलोड कर लिया। वेरी गुड शालिनी। और हु इज दैट? यस सर, शालिनी। या सर एक्चुअली वो जो समरी लिखना है वो मतलब व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या पेज में लिख के उसको मैं सेंड करूँ? नहीं, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट।
वो टाइमिंग, बस समरी ना, टाइमिंग वगैरह नहीं लिखना है ना? नहीं, समरी सिर्फ लिखना है। समरी में लिखना है टॉपिक। कि हाँ क्या क्या चीजों पे हमने बात किया, क्या क्या हम लोगों ने डिसीजंस लिए, ठीक है, और ओके सर। अगले मीटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके सर। अगले मीटिंग में हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स सब लोग को देख कर आना है, ठीक है, ताकि और आप में आपको उसमें जो भी टॉपिक इंटरेस्ट लगे आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, और वी कैन डिसाइड थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो दिस वुड हैपन ऑन मंडे, टुडे इज फ्राइडे, तो उसके पहले हम लोग एक दिन संडे को तरुमित्रा में ही मिल रहे हैं। तो तरुमित्रा में तो ये नहीं करेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन मीटिंग। तो आइए, तो ये मंडे को होगा। इन बिटवीन सभी को YouTube वाला जो मैंने एक लिंक शेयर किया था वो मैं फिर से शेयर करूंगा, वो भी वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है। 1 घंटे का है, बहुत ज्यादा नहीं है। So you should watch it, and you would, this is only for the information, for your information, कि आप you would know more about Tharumitra and you would get more comfortable working with us, ठीक है। अगर आप जगह को जान रहे हैं तो फिर आपको पता होगा कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये 10 एकड़ का छोटा सा जंगल ही है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना अच्छी बात रहेगी। वैसे भी मैं भी आपको बताऊंगा आगे चल करके। सो दीज आर द 2 थिंग्स। और आप लोग जो दीपक, मिस्टर दीपक कुमार सिंह के ऑफिस में जाना चाहते हैं वो लोग अपना अपना नाम डाल देंगे ग्रुप में। सो दीज आर 3 थिंग्स आई थिंक फ्रॉम माय सर उसका एड्रेस क्या आप ग्रुप में डाल सकते हैं जहाँ हमें जाना है? ठीक है, वो मैं डाल देता हूँ। ओके सर। ओके, नाइस, थैंक यू गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सर। सर इस बार का भी इंटर्नशिप का थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही है? नहीं, सॉलिड नहीं है, इस बार ओनली प्लास्टिक वेस्ट है। ओके। प्लास्टिक वेस्ट के लिए अलग से रूल्स हैं। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।